मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ, वो है नमक पारे की। ये नहायत ही कुरकुरे और अच्छे चटपटे बनकर रेडी होते हैं, तो आप इसे मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम सबसे पहले लेंगे मैदा। ये मैदा है 300 ग्राम। अब इसमें हम डालेंगे रिफाइन ऑयल आधी प्याली। प्याली को अच्छी तरह से साफ़ करके हम इसमें सारा ऑयल डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी अजवाइन। इसे इस तरह से क्रश करके डाल दें, इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। वैसे अगर आपको अजवाइन ना पसंद हो तो आप इसकी जगह ज़ीरा भी ले सकती हैं। और इसमें डाल देंगे रेड चिल्ली पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मसलेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मुट्ठी बंधने लगे। ये देखें, ये हमारा मिक्स हो चुका है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो तैयार कर लेंगे। तो इसका डो हमें थोड़ा सख्त ही चाहिए ताकि ये हमारे नमक पारे खूब अच्छे से क्रिस्पी बने। तो इसे खूब अच्छी तरह से मसल कर गूंद लें। डो मेरा रेडी हो गया है, तो मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर में डालेंगे हम थोड़ा सा रिफाइन ऑयल और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इस तरह से हम पेड़े को बना लें, जिस तरह से रोटियों के लिए बनाते हैं। अब इसे हम बेलेंगे। बेलते हुए हमारे किनारे फटेंगे क्योंकि आटा सख्त है हमारा, तो इससे कोई मुश्किल नहीं है। ये तो किनारे निकल जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे वो मिक्स किए हुए कॉर्नफ्लोर को। घोल को इस तरह से बराबर से अच्छी तरह से लगा देंगे और इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी खुशकी, इस तरह से छिड़क देंगे। रोटियां मैं पहले से ही 3-4 बना के रख ली हूँ, 4-5। अब इसे इस तरह से बनाते हुए अब इस पर हम फिर से इसी तरह से इसी घोल को लगाएंगे। इसको लगाने से क्या है कि हमारी परतें खूब अच्छी तरह से खुल जाती हैं और नमक पारे हमारे खूब अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी होते हैं। और इसके ऊपर से फिर मैं लगा दी हूँ चौथी रोटी। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा मैदा प्रेस करेंगे और फिर हाथों से घुमाते हुए इसे थोड़ा सा इस तरह से दबाते हुए घुमा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाएं और बेलने में आसानी हो, ये खिसके ना। तो इसे हम इस तरह से घुमाते हुए बेल लेंगे। तो ये देखें, इसे मैं बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेली हूँ ना मोटा। अब इस तरह से कोई ढक्कन वगैरह ले लें। ऑलरेडी सभी घरों में ऐसे ढक्कन होते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से धो करके फिर इसे इस तरह से कट करें। तो ये देखें, इस तरह से कट कर लें। एक एक करके हम सभी नमक पारे को इसी तरह से इसी शेप में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, कट करके बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। तो बाकी बचे हुए भी नमक पारे हम सारे इसी तरह से कट कर लेंगे और फिर इसको हम हल्के हल्के किनारे प्रेस कर देंगे, क्योंकि प्रेस करते हुए मेरी वीडियो सही से नहीं आई है। लेकिन आप उसे दबा दें ताकि वो ऑयल में डालने ही प्रेस करेंगे तो जो है वो ऑयल में डालने के बाद सारी परतें अलग हो जाएंगी। तो इसको प्रेस करके ही डालें। तो जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है तो मैं सारे नमक पारे को इस तरह से हल्के हल्के दबा दी हूँ। अब इसे हम ऑयल में डाल देंगे। ऑयल मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो क्या करेंगे, मैं गैस को बंद कर दी हूँ। तो आप इसे थोड़ा हल्का ही गर्म करें मीडियम साइज़ आंच पर, और फिर उसको जो है मीडियम आंच पर फ्राई करें और फिर उसके बाद एकदम स्लो कर दें। आपका गैस जितना स्लो हो सकता है उतना ही कर दें।
इसे जितनी धीमी आंच पर फ्राई करेंगी वो उतनी ही क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। तो बीच बीच में आप इस तरह से उलटती पलटती रहें। इसकी साइड ही ये नहीं कि उसमें छोड़ दें और चेंज ना करें, इसकी साइड को चेंज करती रहें ताकि इसका कलर बिल्कुल एक जैसा हो। तो अब इसका कलर चेंज हो चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से अब ये बिल्कुल रेडी हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी बचे हुए नमक पारे को भी हम निकाल लेंगे। तो ये देखें इस तरह से मैं सारे नमक पारे को निकाल रही हूँ। तो ये बाकी बचे हुए भी नमक पारे मैं निकाल ली हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे बनकर रेडी हुए हैं। इसकी सारी परतें निकल आई हैं, लेकिन ख्याल रहे कि डालते हुए ऑयल में इसे ज़रूर दबा दें किनारे से, ताकि ये इसकी परतें अलग ना हो। तो ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा है। तो बाकी बचे हुए नमक पारे भी मैं निकाल लूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक दूसरी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।